हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम के रेस HD पे। दोस्तों आज हम आपसे डिस्कस करेंगे SSC GD एग्जाम 2022-23 मैथ समय और कार्य टाइम एंड वर्क पार्ट 2 RWA मैथ बुक का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं। शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न, A, B और C एक साथ मिलकर किसी कार्य को X 30 और 45 दिन में पूरा करते हैं। B और C एक साथ मिलकर 6 दिन कार्य करते हैं। शेष कार्य अकेले A द्वारा 12 दिनों में पूरा किया जाता है। X का मान ज्ञात करो। देखिए क्या है बच्चों, A, B और C क्या है, B और C मान लीजिए पहले। B और C 30 दिन में और 45 दिन में कार्य को करते हैं। ठीक है, इनका एलसीएम ले लिया, 90 हो गया। 45 दूना 90, 30 तिहाई 90। ठीक है, कितना आ गया। बी और सी कितना कार्य करते हैं मिलकर? बी और सी एक दिन में जो है 5 कार्य करते हैं। 3 + 2 = 5। बी और सी एक दिन में कितना कार्य करते हैं? 5 कार्य करते हैं। इन्होंने 6 दिन मिलकर कार्य किया तो कितना कार्य कर दिया? 6 × 5 = 30। 30 कार्य कंप्लीट कर दिया। टोटल कार्य था 90, 30 कार्य कंप्लीट हो गया। बचा कितना? 60। कौन करेगा 12 दिन में? ए करेगा। ए द्वारा शेष कार्य 12 दिन में किया जाता है। तो 60/12 यानी कि बराबर 5। ए की जो क्षमता आएगी वो आएगी 5। ए की क्षमता कितनी आ गई? कार्य जो टोटल जो कार्य था वो था 90। ठीक है, 30 45 2 3 टोटल जो कार्य था वो था 90। ए की जो क्षमता आ गई ए बराबर 5, हमने निकाल लिया। ठीक है, अब 90 कार्य जो है ए कितने दिन में करेगा, यही कार्य जो है एक्स का मान निकालना है। ठीक है, 3 जो है एक दिन में, 30 दिन में, 45 दिन में करते हैं। यही कार्य जो है ये कितने दिन में करेगा? तो 90/5 = 18 दिन। आपका आंसर आएगा बच्चों 18 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को ये प्रश्न समझ में आया होगा। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले हमें है बी और सी का एलसीएम लेके सॉल्व करना है। ठीक है, 6 दिन इनको कार्य करवाना है। 5 कार्य करेंगे 30, टोटल कार्य बचा 60 कार्य करता है ए 12 दिन में। तो एक की जो क्षमता कितनी है एक दिन की कार्य करने की क्षमता 5 है। तो टोटल कार्य 90 कार्य एक कितने दिन में करेगा? 90/5 = 18 दिन। राइट, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 17। अगला क्वेश्चन, एक किसी कार्य का 60% भाग को 15 दिन में, किसी कार्य के 60% भाग को 18 दिन में, यहाँ पे है 18 दिन। कितना है? यहाँ पे है 18 दिन। 60% भाग को 18 दिन में। ठीक है, तो पूरा कार्य 60% 18 दिन में, तो 60% का मतलब होता है 3/5 = 18 दिन में। 3 × 6 = 18। एक कार्य को करेगा 30 दिन में, 6 से गुणा हो जाएगी। ए जो है किसी कार्य को करेगा 60% करता है 18 दिन में, तो पूरा कार्य करेगा 30 दिन में। एक की क्षमता हमने निकाल ली, एक का हमने कार्य निकाल लिया। ए जो है 30 कार्य करता है। ठीक है, ए एक दिन में 30 दिन में जो है कार्य करता है पूरा कार्य। ठीक है, जबकि भी उस कार्य के 40% भाग को 10 दिन में करता है। 40% का मतलब होता है 2/5, 40/100 यानी कि 2/5 बराबर कितने दिन में करता है? 10 दिन में। 2 × 5 = 10, 5 × 25 यानी कि बी करेगा 25 दिन में। ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 25 दिन में। उम्मीद करते हैं ए आप लोग निकाल लेंगे। ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 25 दिन में। ठीक है, ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 25 दिन में। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा? 25 × 6 = 150, 35 × 15 = 150। ठीक है, हमने कितना एलसीएम ले लिया? 150। 25 × 6 = 150, 35 × 15 30 × 5 = 150। ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। कितने दिन करते हैं? दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन कार्य करते हैं। यहाँ पे 10 दिन, दोनों एक साथ मिलकर 10 दिन यानी कि 6 और 5 = 11। दोनों जो है एक दिन मिलकर, एक दिन का जो कार्य इनका है 11, 10 दिन कार्य करेंगे। 110 कार्य कितना बचा? घटा देंगे 40। सी करेगा कितने दिन में? शेष सी जो है कार्य को कितने दिन में करेगा? शेष कार्य को सी कितने दिन में करता है? आगे है क्वेश्चन। 4 दिन में पूरा करता है। ठीक है, शेष कार्य को जो है सी 4 दिन में पूरा करता है। हमने निकाल लिया। देखिए हमने क्या किया,
5 और 6, ए और बी जो आया था अभी, जो हमने क्या यहाँ से किया, 30 25 150, 25 छक्का 150, 30 पंचे 150, ठीक है। 5 और 6 11, 11 गुणे 10 110, कार्य बचा 40, कितना बचा, 150 से घटा देंगे 110, कार्य बचा 40, 40 कार्य 4 दिन में करता है, 4.40, एक की जो क्षमता आ रही है वो 10 है, एक दिन में 10 काम करने की क्षमता आ रही है। पूरा कार्य 150 जो कार्य है, पूरा कार्य सी अकेले समान कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, यानी कि 150 कार्य को सी की क्षमता है 10, कितने दिन में पूरा करेगा, 10 के काम से 15 दिन उसको लग जाएंगे। कितने दिन लग जाएंगे बच्चों, 15 दिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। उम्मीद करते हैं सबको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ए और बी किसी कार्य को 24 दिन में और 40 दिन में पूरा करते हैं। ए कितने दिन में करता है, ए करता है 24 दिन में, ए करता है 24 दिन में और बी करता है 40 दिन में। ए करता है 24 दिन में, बी करता है 40 दिन में। इनका एलसीएम ले लीजिए, 40 तियाँ 120, 24 पंचे 120, 120 इनका एलसीएम हो गया। 40 तियाँ 120, 24 पंचे 120, ठीक है। 8 दिन तक वे एक साथ 8 दिन तक कार्य करते हैं, यानी कि 5 और 3 8, दोनों कितना काम करते हैं एक दिन में, दोनों करते हैं ए प्लस बी 8 कार्य करते हैं, 8। और कितने दिन करते हैं, 8 दिन तक, 8 28 64, 64 कार्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। सी अकेले शेष कार्य को 14 दिन में करता है। शेष कार्य 120 माइनस 64, 120 माइनस 64 घटाएंगे, 64 36 और 20 46, 36 और 20 56, 36 और 20 कितना बचा, 56, 56/14, यानी कि सी की जो एफिशिएंसी आ गई वो आ गई 4, सी की एफिशिएंसी आ गई 4, राइट। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। सी की कितनी एफिशिएंसी आ गई, सी की एफिशिएंसी आ गई 4, ठीक है। कार्य कितना था, 120, कितने दिन में पूरा करेगा, टोटल कार्य। ए और सी समान कार्य को 75% भाग कितने दिन में पूरा करेंगे, ए और सी दोनों पूछ रहा है, ठीक है। सी की जो क्षमता आ गई वो आ गई 4, सी की क्षमता हमने निकाल ली, सी की क्षमता आ गई 4, ठीक है। कॉपी पेन लेके अपना इसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। सी की क्षमता आ गई 4, ए की क्षमता कितनी थी, ए की क्षमता थी 5, हमने जब माना था 5 4 9, ठीक है, 5 4 9। टोटल कार्य कितना है, 120, 120 का 75%, यानी कि 3/4, या 75/100 का लीजिए, 75/100, 0 0 कट गया, ठीक है। 120 का 75%, 120 का 75%, 3/4 75%, 3/4, 40 4 3 30, 30 3 90, 90 कार्य को दोनों कितने दिन में करेंगे, 90 कार्य को 5 और 4 9, ए की क्षमता है 5, सी की क्षमता है 4, टोटल कार्य बचा है 90, 90 करेंगे 9 9 10 10 दिन, कितना आएगा आंसर, 75% कार्य को कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में करेंगे बच्चों। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से कंफर्म कर देते हैं। देखिए, ए और बी किसी कार्य को मिलकर 24 दिन में करते हैं। ए और बी 24 दिन और 40 दिन में करते हैं। हमने इनका एलसीएम ले लिया 120, 24 40 3 120, 24 पंचे 120, दोनों कितना कार्य करते हैं, ए प्लस बी करते हैं 8 कार्य। 8 दिनों तक इन्होंने कार्य किया, कितना किया, 8 28 64, कार्य कितना शेष बचा, 120 से घटा देंगे 64, तो कार्य बचा है 64 36 और 20 56, 56 कार्य शेष बचा है। शेष कार्य को सी 14 दिन में करता है, 14 दिन में करता है, 14 चक्कू 56, यानी कि सी की जो इफिशिएंसी आ गई, सी बराबर 4 और ए बराबर 5, बी बराबर 3, ये सारे आ गए। अब क्या है, ए और सी समान कार्य के 75% को 120 का 75%, 120 का 3/4, ए बराबर 5, सी बराबर 4, आगे नोट करते हैं, ए बराबर 5, सी बराबर 4, इन्हीं का काम है। 120 का 75%, यानी कि 75/100, कार्य को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 25 तियाँ 75, 25 चक्कू 100, 4 तियाँ 30 तियाई 90, टोटल शेष कार्य है 90 75%, इसको करेंगे ए और सी 9 करेंगे दोनों, 9.90, यानी कि 10 दिन। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक काम को ए 18 दिन में कर सकता है। ए जो है एक काम को 18 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया।
बचे काम को सी ने अकेले 7 दिनों में पूरा किया, ए बी सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्या कहा गया है। देखिए बच्चों, ए एक काम को 18 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? ए एक काम को 18 दिन में करता है। ए करता है 18 दिन में, बी करता है 30 दिन में। ठीक है, अब क्या है, इनका ले लिया एलसीएम, 18 पंचे 90, 30 तिहाई 90, 90 इनका एलसीएम हो जाएगा 90। ठीक है, 30 तिहाई 90, 18 पंचे 90। ठीक है, क्या है, इतना हो गया। इन दोनों ने मिलकर 6 दिन तक कार्य किया, यानी कि ए और बी मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं दोनों मिलकर 8। ठीक है, 6 दिन कार्य किया, 6 से मल्टीप्लाई 48 कार्य हो गया। कार्य कितना बचा? 48 और 42। 90 से 90 माइनस 48 कर देंगे, 90 माइनस 48 आएगा 42। ठीक है, 42 कार्य शेष बचा है। शेष कार्य को सी ने 7 दिन में किया। शेष कार्य को 42 कार्य बचा है, कार्य बचा 42, सी ने किया है 7 दिन में। जो सी की क्षमता आ गई 7 × 42 6 आ गई। सी की जो क्षमता आ गई वो आ गई 6। ए बी सी ने मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कह रहा है ए बी और सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब क्या है, अब देखिए ए कितना करता था? ए की क्षमता, सी की क्षमता आ गई 6। ए की जो क्षमता आई थी, जो दी थी 18 पंचे 5 दिन। ठीक है, और बी की थी 3 दिन। बी और सी आ गया 6, 6 3 9 5, 5 3 8 6 14। कितना आ गया? 5 3 8 6 14। टोटल कार्य कितना था? 90। 90/14 क्या करना है हमें? 90/14 तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो 4 छाक 84, 6 बचे, 6/14, 2 3 6, 2 7 14, 6 सही 3/7 आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। 6 सही 3/7 ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। राइट, अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। अगला क्वेश्चन, ए किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 दिन में करता है। ए जो है किसी कार्य के 2/3 हिस्से को 8 दिन में, 2/3 को 8 दिन में, 2 चक्कू 8 4 तियाँ 12, यानी कि पूरे कार्य को करेगा 12 दिन में। ठीक है, अब इसी हिसाब से 3/5, 3 चक्कू 12 20 दिन में, ये तो आप निकाल लेंगे। सी करेगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 दिन में, 9 72 दिन में। राइट, देखिए इस टाइप से निकालना। 2/3 कार्य जो है करेगा 8 दिन में, तो 2 चक्कू 8 पूरा कार्य कितने दिन में करेगा? ये 12 दिन में। इसी हिसाब से निकालेंगे 3/5 कार्य को करेगा बी जो है 12 दिन में, तो 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20, बी करेगा 20 दिन में। इसी हिसाब से सी का निकालना है। 4/9 को करेगा 8 दिन में, 4 दूनी 8, 9 दूनी 16, सी करेगा 16 दिन में। इस टाइप से आपको निकालना है। तो क्या आ जाएगा? ए बी और सी का आप निकाल लेंगे। कितना आ जाएगा? ए करेगा 12 दिन में, ए बी सी। 2 चक्कू 8 4 तियाँ 12, इस टाइप से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 चक्कू 8 4 तियाँ 12। राइट, 3 चक्कू 12, 5 चक्कू 20, बी करेगा 20 दिन में। सी करेगा 4 दूनी 8, 9 दूनी 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, सी करेगा 18 दिन में। हमने इतना निकाल लिया। अब क्या है, ए बी सी ने 5 दिनों तो काम किया, सी को अकेले शेष कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा? अब देखिए इनका हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम कितना आएगा? जो एलसीएम वो संख्या होती है जो तीनों से डिवाइड हो, यानी कि 180। 60 नहीं होता है, 120 नहीं होता है, 180 इन तीनों से डिवाइड होगा। 18 दशामन 180, 20 नामा 180, 12 15 बढ़ाइया में 180। ठीक है, ये भाग कर लेंगे आप। 180 को 12 से भाग करेंगे 15 आएगा। तीनों मिलकर ए बी सी, तीनों नहीं, ए और बी ने 5 दिनों तक साथ काम किया। ए और बी ने 5 दिनों तक साथ काम किया, यानी कि 15 और 9। ए बी कितना करते हैं दोनों काम? ए बी करते हैं 15 और 9 5 24, 15 + 9 24, 24 कार्य करते हैं। 5 दिनों तक कार्य करेंगे, तो 24 कार्य डेली होगा, 5 दिन तक कार्य होगा, 120 कार्य समाप्त हो गया। कार्य कितना बचा? कार्य था 180, 120 समाप्त हो गया, बचा कितना? 60 हमारा कार्य बचा है। सी को अकेले कार्य को पूरा करने में कितना दिन लगेगा? सी की क्षमता है 10, 60/10 हमारा आंसर आ गया 6 दिन। 60/10, 60
टोटल कार्य बचा, सी की क्षमता है 10, भाग कर देंगे, सी करेगा 6 दिन, सी बराबर 6 दिन में कार्य जो हो समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि 5 पुरुष, सभी टाइप के प्रश्न आपके कंप्लीट कर देंगे, आज हो जाएंगे इसमें। यदि 5 पुरुष और 8 महिलाएं एक काम को 12 दिनों में करते हैं, क्या है? वही आपको लिखना है, 5 पुरुष या 8 महिलाएं, 5 पुरुष, 5 मैन या 8 महिलाएं, ठीक है। 5 पुरुष भी 12 दिन में करते हैं और 8 महिलाएं या 8 महिलाएं, 8 वुमेन 12 दिनों में करते हैं, ठीक है। यानी कि अब हम एम और डब्ल्यू का यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे, 12-12 कट गया, ठीक है। कितना आएगा? एम अपान डब्ल्यू, एम अपान डब्ल्यू कितना आएगा? 8/5। जब हम करेंगे यहाँ से 5 एम बराबर 8 डब्ल्यू, एम अपान डब्ल्यू बराबर 8/5, यानी कि एम की क्षमता है 8, डब्ल्यू की क्षमता है 5, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। 5 एम बराबर 8 डब्ल्यू, एम/डब्ल्यू बराबर 5, 8/5, यानी कि अगर आदमी 8 कार्य करेगा तो औरत 5 कार्य करेगी, ठीक है, कर सकते हैं। तो 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगी? अब हमें क्या है, यहाँ से इनकी क्षमता आ गई और हमने देखा 5 पुरुष या 8 महिलाएं, 5 पुरुष या 8 महिलाएं किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, ठीक है। हम इतना लिख लेंगे, इसको ये लिख लीजिए या तो 8 महिलाओं को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है, 2 पुरुष तथा 4 महिलाएं, 2 आदमी तथा 4 महिलाएं कितने दिन में कार्य को पूरा करेंगी? तो एम और डब्ल्यू के मान डाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे करते हैं, 5 एम गुणे 12, 5 एम गुणे 12 बटे 2 एम प्लस 4 डब्ल्यू, 4 डब्ल्यू। एम का कितना मान है? एम है 5 पुरुष, 5 पुरुष, एम बराबर 8, ठीक है, 8 था, एम का मान था 8, 8 पंचे 40, कितना है? 8 पंचे 40, 5 गुणे 8 गुणे 12, ठीक है। इतना टोटल कार्य हो गया। करेगा कौन? 2 गुणे एम बराबर था 8 प्लस 4 गुणे डब्ल्यू बराबर 5, 8 पंचे 40, 5 चौक 48, 480 बटे 8 दूनी 16, 5 चक्कू 20, 16 20 36, 480/36 कितना आएगा? 480/36, 12 3 36, 5 चौक 48, 40/3, 13 सही 1/3 हमारा आंसर आ गया। जब भाग करेंगे 13 सही 1/3। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, राइट, यदि 12 पुरुष या 20 महिलाएं, देखिए इस टाइप से आपको लिखना है, 12 पुरुष, इसमें अगर पिछला नहीं समझ तो ये समझ लेना, 12 पुरुष या 8 महिलाएं, 12 पुरुष कितने दिन में? 54 दिन में, 12 पुरुष 54 दिन में, या 8 महिलाएं कितनी? 20 महिलाएं, 20 महिलाएं 54 दिन में। अब क्या है, यहाँ से हम एम अपान डब्ल्यू निकालेंगे तो क्या है, ये 54 कट जाएगा, कट गया, तो एम अपान जो डब्ल्यू आएगा, एम अपान जो डब्ल्यू आएगा 20/12, 4 पंचे 20, 4 तियाँ 12, ठीक है। 5:3 इनका अनुपात आ गया। एम अपान डब्ल्यू का कितना अनुपात आ गया? 5, यानी कि एम 5 काम करेगा तो औरत जो है वो 3 काम करेगी, ठीक है। अब क्या है, यदि 9 पुरुष और 12 महिलाएं मिलकर कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे? 9 पुरुष और 12 महिलाएं, चाहे आप इसमें से इसको एक कार्य टोटल हो गया है और एक कार्य हो गया है, चाहे 9 पुरुष और 12 महिलाएं से इसको भाग कर दीजिए, चाहे इधर वाले को भाग कर दीजिए, आंसर आपका समान आएगा। एम और डब्ल्यू के आपको मान डालने हैं, तो क्या है, 12, एम का मान है 5 गुणे 54, ये टोटल कार्य हो गया। अब क्या भाग किससे करना है? 9 पुरुष और 12 महिलाएं, 9 पुरुष का मान कितना है? 5 प्लस 12 महिलाएं, 12 महिलाओं में 3, 5 3 12 3 36, ठीक है। तो क्या है, अब नीचे देख लेंगे, 12 पंचे 60, 60 गुणे 54 बटे 60 गुणे 54, इधर लिख लेते हैं यहाँ पे, 60 गुणे 54 बटे 9 पंचे 45, 12 3 36, आगे करते हैं इसको,
60 × 54 भाग 9 × 5 = 45, 12 × 3 = 36, इतना आया था। ठीक है, अब क्या है 6 5 11, 60 × 54 ऐसा लिखा रहने दीजिए। गुणा कराएंगे तो फिर भाग करने में दिक्कत होगी ज़्यादा। काट लेंगे 6 5 11 का 1, 4 3 7 1 8। ठीक है, अब ये 81 आएगा। 9 छाक 54, 9 नमा 81, 9 छाक 54, 9 नमा 81। ठीक है, 3 तिहाई 9, 3 दूनी 6, 3 20, 20 दूना 40, आंसर आ गया 40 दिन। कितना आ गया? आंसर आ गया 40 दिन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। देखिए इसमें क्या करना है, 12 पुरुष या 20 महिलाएं, 12 पुरुष 12 मैन 54 दिन में करेंगे और 20 वुमेन 54 दिन में करेंगी। यहाँ से M/W निकाल लेंगे, ये टोटल कार्य हो गया। इस कार्य को जितने से कहे उससे भाग दे देंगे, M/W, M और W का मान डाल देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों तक एक काम को करते हैं, सेम है। अब क्या है, उसमें था जो पिछले क्वेश्चन करे हमने, उनमें क्या था, उनमें था या। अब इसमें क्या है, ये भी बातें आपको ध्यान रखनी। पर उसमें था या, अब इसमें है और का मतलब होता है एडिशन। अब क्या है, 9 पुरुष 9 आदमी और 12 महिलाएं, 9 आदमी और 12 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिनों में पूरा करते हैं। अब यहाँ से अनुपात मान M और W का ही निकलेगा। क्या निकलेगा? मान जो है यहाँ से M और W का ही निकलेगा। 9 पुरुष और 12 महिलाएं किसी कार्य को 9 पुरुष और 12 महिलाएं 4 दिनों में करते हैं, जबकि 3 पुरुष और 6 महिलाएं 3 पुरुष 6 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करते हैं। तो टोटल कार्य हमारा यही हो जाएगा, चाहे इसको ले लीजिए चाहे इसको ले लीजिए। बाद में जो भाग कराएंगे डायरेक्ट 15 महिलाएं इसको करा सकते हैं, इसको भी करा सकते हैं, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या है, जब हमने इतना ऊपर वाला मान बराबर किया तो हमें क्या करना है, अब हमें M और W का मान निकालना है। 9 चौक 36 M, ठीक है, 5 चौक 48 W बराबर 10 तियां 30 M प्लस 10 छंग 60 W। ठीक है, जब 30 36 इधर आएगा तो 6 M बराबर 12 W, 48 इधर जाएगा 30 इधर आएगा। ठीक है, तो 6 M बराबर 12 W क्या आएगा, 6 M बराबर 12 W, यानी कि M/W का जो अनुपात आएगा 6 दूनी 12, 2:1, यानी कि आदमी अगर 2 कार्य करेगा तो औरत 1 कार्य करेगी। ठीक है, M/W आ गया 2:1। राइट, अब क्या है, 9 पुरुष 12 महिलाएं 4 दिनों में करते हैं। कितना कार्य था, 9 पुरुष और 12 महिलाएं किसी कार्य को 4 दिन में करती हैं। या तो आप इसको भाग करा दीजिए, या तो जबकि 3 पुरुष या 6 महिलाएं 10 दिनों में करते हैं, या तो इसको भाग करा दीजिए। किससे कराना है, 15 महिलाएं 15 वुमेन इस कार्य को कितने दिन में करेंगी, कर सकती हैं। अब क्या है, M और W को आपको मान डालने हैं। देखिए डालिए, 9 गुणे M का मान है 2 प्लस 12 गुणे W का मान 1 गुणे 4 बटे 15 गुणे W1 15, क्या आ गया, 9 दूनी 18 12 30 गुणे 4 बटे 15 कितना आया। जब हमने कैलकुलेशन किया 30 गुणे 4 बटे 15, 15 दूनी 30 4 दूनी 8 हमारा आंसर आ गया। 15 महिलाएं इस कार्य को 8 दिन में करेंगी, जैसा कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 24 था ये, 8 दिन। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर 25। यदि 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं, 8 दिनों में 5 श्रमिकों की अर्जित राशि क्या होगी। देखिए, यदि 15 श्रमिक जो हैं, क्या होता है, 15 जो आदमी हैं 10 दिन कार्य करते हैं तो 1800 रुपये कमाते हैं। ठीक है, 1800 रुपये कमा पाते हैं। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है, M1 D1 W1 M1 D1 H1 अपान W1 बराबर M2 D2 H2 अपान W2। ये बातें आपको ध्यान रखनी, इसी फार्मूले से ज़्यादातर लगते हैं। ये M बराबर
आदमी, डे बराबर दिन, एच बराबर घंटे, डब्ल्यू बराबर कार्य। ठीक है, तो क्या हमें करना है, 15 श्रमिक, 15 यदि 12, सॉरी ये तो हो चुका है, ये भी हो चुका 8 दिन। क्वेश्चन नंबर 25 है, 15 श्रमिक 10 दिनों में 1800 रुपये कमा सकते हैं। तो क्या है, एम बराबर कितना है, 15 श्रमिक, डे कितना है, 10 दिनों में कितने रुपये कमा सकते हैं, 1800। ये क्या है, हमारा वेतन जो हमने कार्य किया है उसका हमें पैसा मिला। ठीक है, तो 8 दिनों में 5 श्रमिक 8 दिनों में कार्य करेंगे तो अर्जित राशि क्या होगी, यहाँ पे डब्ल्यू कितना पैसा मिलेगा वही हमें निकालना है। देखिए 0 0 कट गया, ठीक है, 5 तियाँ कट गया, 3 छक्का कट गया 60, 8 छंग 48, 480 कितना गया हमारा आंसर बच्चों, हमारा आंसर आ गया 480 जैसा कि दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, एक फार्मूला होता है M1 D1 H1 बट्टी W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2, इसे आप नोट कर लेना। राइट, इस फार्मूले से आपके लग जाएंगे। कभी कभी घंटे नहीं देगा, केवल कहेगा 15 आदमी 10 दिन में कार्य करते हैं, 12 आदमी इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, आपसे पूछ लिया, बस आप काट देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपसे घंटे दे दे, 15 आदमी 10 दिन कार्य करते हैं 8 घंटे, 12 आदमी 5 दिन करेंगे, कितने दिन घंटे लगेंगे, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो फार्मूला क्या है, M1 D1 H1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 H2 अपॉन W2। राइट, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया होगा, ऑप्शन ए करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ए बी और सी एक कार्य को 12 15 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। कितने दिनों में, 12 15 और 30 दिनों में कंप्लीट करते हैं। ये कितने कर देता है, ए करता है 12 दिनों में, ए करता है 12 दिनों में, बी करता है 15 दिनों में और सी करता है 30 दिनों में। ठीक है, इतना हमने कंप्लीट कर लिया। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो अनुपात ज्ञात कर इसमें राशि वितरित की जानी है। देखिए अब इनका एलसीएम कितना होगा, 90 लेंगे नहीं कटेगा, 120 कट जाएगा दोनों का, 30 चक्कू 120, 15 अट्ठे 120, 12 दशामन 120, 10 8 4, 10 8 4 का अनुपात होगा, क्या होगा, 10 8 4 का अनुपात होगा। ये तो दिया नहीं हुआ तो इसको काट लीजिए, 2 पंचे 10, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 5:4:2 हमारा आंसर आ गया बच्चों, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए 5:4:2। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पुरुष तथा एक लड़के को 5 दिनों तक साथ काम करने के लिए 800 रुपये मिलते हैं। क्या है, एक पुरुष है एक लड़का है, 5 दिनों तक कार्य करते हैं, तब उनको कितने रुपये मिलते हैं, 800 रुपये मिलते हैं, 800 रुपये उनको मिलते हैं। ठीक है, पुरुष के कार्य की क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता की दोगुनी है। देखिए 800 रुपये मिलते हैं 5 दिनों के, 800 जो रुपये मिलते हैं 5 दिनों के, तो एक दिन का कितना रुपया हो गया, एक दिन का जो रुपया हो गया वो हो गया 160, 16 85 160। एक दिन में लड़के को और आदमी को 160 रुपये मिलते हैं। एक दिन की जो उनकी दिहाड़ी है, एक दिन का जो उनको रुपया मिलता है वो 160 मिलता है, एक दिन के 160 रुपये आदमी और लड़के को। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा, केवल सिंपल भाग करनी है और इसमें कुछ नहीं है। अब क्या है, पुरुष की कार्य क्षमता लड़के की कार्य क्षमता से दोगुनी है। आदमी क्या है, पुरुष की जो क्षमता है वो लड़के की, अगर लड़का एक काम करेगा तो ये दो करेगा, दोगुना कार्य करेगा, जब दोगुना करेगा तो दोगुना पैसा भी लेगा। ठीक है, जब दोगुना कार्य करेगा तो दोगुना पैसा भी लेगा बच्चों। ठीक है, तो क्या है, तो लड़का प्रतिदिन कितने रुपए कमाता है। ठीक है, 160 को 1/3 से भाग कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना है 160 रुपये है, 2:1 में बांटने हैं, लड़का कितना कमाएगा 160 गुणे 1/3। ठीक है, क्योंकि जो दो काम करता है वो दो का हिस्से लेगा, दूना करता है। ठीक है, तो क्या होगा, काटिए, 50 तियाँ 150, 55 कटेगा, 55 तियाँ 165 नहीं, 55 तियाँ 53। ठीक है, 50 से ऊपर आएगा, 40 नहीं है, 40 नहीं है, 56, 55 तियाँ नहीं है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भाग करने की भी जरूरत नहीं है, आप अनुमान से लगा सकते हैं। 160 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे, 1/3 से,
ठीक है, तो 50 तो 150 में हो गया, 3 और आपका होगा 53 सही 1/3, भाग करेंगे तो आपका यही आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, ए और बी एक साथ काम को 4500 रुपये में करने का ठेका लेते हैं। 2 आदमी हैं ए और बी। उन्होंने कहा हम भैया ये काम 4500 में कर देंगे। उन्होंने ठेका ले लिया, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने 4500 रुपये में काम करने का ठेका ले लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, 4500 रुपये में काम करने का ठेका लेते हैं। ए अकेला काम को 8 दिनों में तथा बी अकेला कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। सी की सहायता से वे 4 दिनों में कर सकते हैं, तो कुल राशि सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। अब क्या है देखो, ए है पहले, फिर बी है, अब ए अकेला है, ठीक है, बी भी अकेला है। अब सी की सहायता से 4 दिनों में काम खत्म कर सकते हैं बे। अब तीनों हो गए, तीनों होंगे तो 4 दिन लगेंगे, जाहिर सी बात। अगर जब अकेले अकेले करेंगे ज़्यादा दिन लगेगा। ए करेगा 8 दिन लगेंगे ए को, और बी करेगा 12 दिनों में। ए हमने इतना नोट कर लिया। अब हमने इनका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लीजिए 24, ये तीनों से कट जाता है 24, 4 छंग 24, 12 दूनी 24, 8 तियाँ 24, ठीक है। ए का मान 3, बी का मान 2। जब ए बराबर 3, बी बराबर 2 और ए बी सी बराबर 6 दिया हुआ है, ए बी सी बराबर 6। जब 3 ए हो गया, 2 ए हो गया, 5 हो गया, तो सी कितना बचा 1। तो सी का जो मान हो गया वो हो गया 1। ए बराबर 3, बी बराबर 2 और सी बराबर 1 हमने निकाल लिया। सी का मान निकालना समझ गए होंगे। देखिए, जब ए प्लस बी का मान 6 है, ए प्लस बी प्लस सी का मान 6 है, और ए बराबर 3 है, बी बराबर 2, 5 तो ए प्लस बी है, तो सी जाहिर सी बात 1 है, ठीक है। यहाँ से निकाल लेंगे इन तीनों के मान डाल के। सी बराबर 1, ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 1, ठीक है। कितना आया, ए बराबर 3, बी बराबर 2, सी बराबर 1। 4 दिनों में काम खत्म करते हैं, तो वे कुल राशि में सी का हिस्सा क्या होगा। तो हिस्सा भी इनका इसी अनुपात में होगा, 3 2 1। किसमें, ए बी सी 3 2 1। किसका पूछ रहे हैं, सी का हिस्सा कितने में, 4500 में। सी का हिस्सा कितना होगा, 4500 गुणे 1, 3 2 5 1 6 बटा 6। कितना आएगा, 4500 गुणे 1 बटा 6। इसको भाग कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कटेंगे 6 छंग 6 7 42, 1500 नहीं आएगा, 2200 नहीं आएगा, 300 नहीं आएगा, 700 750। यही आपका आंसर हो गया। क्या हो गया, 7 छंग 42, 750 आपका करेक्ट आंसर हो गया। 4500 बटे 6 करेंगे तो 750, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों। उम्मीद करते हैं सबको ये समझ में आया होगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी 750। राइट, अगला क्वेश्चन, ए और बी की क्षमता 5:6 के अनुपात में है। साथ मिलकर कार्य करते हुए दोनों एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 40% हिस्से को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्या है, ए और बी की क्षमता दी हुई है 5:6, यानी कि ए 5 कार्य करता है, बी करता है 6। जब 5 और 6 के साथ कार्य करते हैं फिर भी इनको लग जाते हैं 120 दिन, यानी कि 6 5 11, 11 गुणे 120 दिन, ये टोटल कार्य हो गया, ठीक है। बी अकेला इस कार्य के 40% हिस्से को, यानी कि 40 का मतलब 2/5 हिस्से को कितने दिन में करेगा। बी करेगा 6 का 6 से भाग कर देंगे, 2 तियाँ 6, 3 चक्कू 40 तियाँ, ठीक है। गेट चौक 44/5, गेट चौक 440/5, 440/5 आ जाएगा। 5 से भाग करेंगे, 5 80 और 88, 88 डेज आपका आंसर आ जाएगा बच्चों, 88 डेज, ठीक है। दोबारा से कंफर्म कर देते हैं, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, देखिए क्या है, चुप पे रहिए भैया, बोले। शुरू करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32, ए और बी की क्षमता 5:6 के अनुपात में है। कितनी है, ए और बी है 5:6 के अनुपात में है।
आवाज़ बहुत आ रही थी इधर से उधर, ठीक है। 5:6 के अनुपात में है, साथ मिलकर एक कार्य करते हैं, दोनों 120 दिनों में करते हैं। कितने दिन में करते हैं? 5 + 6, यानी कि दोनों कितना कार्य करते हैं? ए और बी जो है 5:6 में जब करते हैं तो 5 और 6 कितना करते हैं? 11। 11 × 120 दिन में कार्य को कंप्लीट करते हैं। तो कार्य का 40% हिस्सा, यानी कि टोटल कार्य हो गया 40 का मतलब 40/100 हिस्सा बी कितने दिन में अकेला पूरा करेगा? बी कितना करता है? 6, ठीक है। 0 0 0 कट गए तो कितना आएगा? 6 दूनी 12, 11 दूनी 22, चौक 88, 88 दिन हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते सबको समझ में आया होगा। राइट, अगला क्वेश्चन। ए, बी और सी एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए, बी और सी की दक्षता 5:6 के अनुपात में है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? क्या है? ए, बी, सी की जो क्षमता है 5, 6, 9 इसके अनुपात में है, ठीक है। कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 6, 5, 11 और 9, 20। 20 कार्य एक दिन में तीनों कर रहे हैं मिलके। ये टोटल कार्य हो गया, टोटल वर्क कितना हो गया? इतना हो गया, ठीक है। 36 × 20 हो गया। बी अकेला उसी कार्य को कितने दिन में करेगा? 6 से भाग कर देंगे बस। 6 दूनी 12, नहीं 6 दूनी नहीं, 6 छंग 36, 36 ये बी से है। 6 छंग 36, 20 छक्का 120, 120 हमारा आंसर आ गया। कितना आ गया बच्चों? 120। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन। के अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। यम अकेला 30 दिनों में पूरा कर सकता है। के और यम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन पश्चात कार्य छोड़ देता है। यम शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा? मैंने कहा था कि आपके इसमें हर टाइप के सवाल होंगे, तो ये अगला टाइप का सवाल है। देखिए क्या है? के अकेला एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है। यम अकेला इस कार्य को 30 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लीजिए 60, 30 दूना 60, 20 तियां 60, ठीक है। के तथा यम मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। दोनों कार्य आरंभ करते हैं। कितना करते हैं? 5 कार्य आरंभ करते हैं, परंतु के कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद 5 दिन तक इन दोनों ने कार्य साथ किया, तो कितना कार्य हो गया? 25 कार्य बच्चों कंप्लीट हो चुका है। 5 इन्होंने, देखिए 3 और 2 5, जब दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो 5 कार्य कर रहे हैं, 5 दिन तक कार्य कर रहे हैं, तो 25 कार्य कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद के ने कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य एम कितने दिन में पूरा करेगा? 60 में से कितना घटा देंगे? 25, कितना कार्य बचा? 35। 35 जो कार्य बचा है, के ने कार्य छोड़ दिया है, तो यम कितने दिन में करेगा? 35/2। यही हमारा आंसर आ गया, जैसा कि दिया हुआ है। भाग भी नहीं करनी है, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। एक बार दोबारा से कन्फर्म कर देते हैं। देखिए के 20 दिन में, यम 30 दिन में, एलसीएम ले लिया 60, 30 दूना 60, 20 तियां 60, दोनों कितना कार्य कर रहे हैं? 5 दिन तक करना है। 5 दिन तक 7 कार्य करते हैं, 25 कार्य इनका कंप्लीट हो चुका है। अब क्या भैया बीमार पड़ गया, उसने कार्य छोड़ दिया। कार्य कितना बचा? 35 कार्य बचा, तो बचे करेगा एक ही आदमी। कौन करेगा? वो करेगा यम। 35/2 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। राइट, अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए और बी एक कार्य को क्रमशः 30 दिन में 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया। कुछ दिनों बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूर्ण किया। ए ने कितने दिनों तक कार्य किया? कह रहा ए ने कितने दिनों तक कार्य किया? ए और बी एक कार्य को 30, अब देखिए ए और बी जैसा कहा गया है हम वैसा लिख लेंगे 30 40, ठीक है। कार्य किया, उन्होंने एक साथ कार्य सुना। कुछ दिनों बाद ए ने कहा 120, इनका हमने एलसीएम ले लिया। 40 तियां 120, 30 चक्कू 120, ठीक है। अब क्या है? ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बी ने शेष कार्य को 5 दिनों में पूरा किया। यानी कि बी अगर 5 से दिनों जो है 5 दिनों में पूरा करता है, तो 5 दिन में बी कितना कार्य करेगा? 5 तियां 15, 15 कार्य माइनस कर दीजिए। 120 से 105 कार्य बचा, ठीक है। अब ये दोनों साथ करेंगे, 7 15 70 105, 15 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। राइट, देखिए दोबारा से एक बार इसको भी बता देते हैं। ए है और बी है, ठीक है। 30 दिन तक 40 दिन तक कार्य किया। सबका एलसीएम पहले लेते हैं। 40 तियां 120, 30 चक्कू 120। अब बी है, बी ने 5 दिन तक कार्य किया लास्ट में, तो 15 कार्य बी ने किया होगा। 15 कार्य बी ने अकेले किया, 15 कार्य, तो शेष कार्य कितना है? 120 से घटा देंगे 105 कार्य। 105 कार्य में ये दोनों साथ रहे होंगे, 4 और 3 7, ए बी 7, तो कितना
ए ने कार्य किया, ए ने कार्य किया 15 दिन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आया होगा। राइट, लास्ट क्वेश्चन था ये। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।